गाइस दिस इज मयंक कुमार बाजोरिया। वेलकम। आज के वीडियो में आपने देखा होगा रिसेंटली अभी न्यूज में कि 1113 फ्लैट्स रेसिडेंशियल लग्जरी फ्लैट्स डीएलएफ ने लॉन्च किया गुड़गांव में। प्री लॉन्च थी प्रॉपर्टी की और वो सोल्ड आउट हो गई 3 दिन में। 7,200 करोड़ की प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन अभी शुरू भी नहीं हुई थी, ऑफिशियल जो लॉन्च थी वो भी शुरू नहीं हुई थी और प्रॉपर्टी पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो गई। उसके बाद गाइस काफी क्लाइंट ने मेरे से पूछा कि क्या रीजन है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड अभी तक इतनी हाई है, क्या वो डिमांड स्टैटिक रहेगी, क्या रीजन है कि प्रॉपर्टी इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो जा रही है। तो गाइस चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि रेसिडेंशियल लग्जरी प्रॉपर्टीज की डिमांड क्या है और क्या सिचुएशन रहेगी आगे आने वाले 5 साल में। तो गाइस पॉइंट नंबर 1, इंडिया की जो इकोनॉमी, कंट्री की जो इकोनॉमी जब वो बूम होती है तो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट भी काफी इंक्रीज होती रहती है। उसके साथ साथ लोगों को ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना रहता है, ऐसी प्रॉपर्टीज में रहना अच्छा लगता है जहाँ पे उनकी जो सिटी लाइफ है उससे दूर हट के उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके, एयर पोल्यूशन कम हो, नॉइज पोल्यूशन कम हो। तो इसलिए जो लग्जरी प्रॉपर्टीज होती है जो कंट्री की थोड़ी साइड में होती है उसकी जो डिमांड होती है वो काफी अच्छी रहती है। कुछ ऐसा ही हमने देखा था चाइना में और कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा इंडिया में आगे आने वाले 5 सालों तक। पॉइंट नंबर 2 गाइस, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी साइकिल। अगर आप ध्यान से देखोगे मोर और लेस ऑन एन एवरेज एक प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो उसकी जो वैल्यू अप्रिशिएशन है वो आगे आने वाले 5 साल तक 7 साल तक अच्छी रहती है, फिर वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है, यानी कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू अप्रिशिएशन है वो होनी बंद हो जाती है। क्योंकि गाइस हर एक 5 साल 7 साल में मोर और लेस टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, नई नई अमेनिटीज आ जाती है, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसको कि नए जो बिल्डर्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। इसी जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन होती है वो नए बायर्स को हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो गाइज अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेना है तो याद रखना कि 5 साल 7 साल तक अगर आप एग्जिट कर लो तो आई थिंक ऑन एन एवरेज इज गुड। पॉइंट नंबर 3 गाइज, हमारी जो मेंटल बायसनेस है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेके ज्यादा है अगर इंडिया में अगर आप कंपेयर करोगे तो। मैं ये कई बार अपने क्लाइंट्स के संग भी देखा हूँ कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट बायसनेस रहती है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में हमेशा ज्यादा रहती है। हालांकि अगर आप कंपेयर करोगे रिस्क वाइज तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज मोर और लेस एक सेम है, लेकिन जो रिटर्न जो आती है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा आती है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो बायसनेस है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में थोड़ी ज्यादा है। तो भाई इसलिए जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी स्पेशली अगर वो लग्जरीज प्रॉपर्टी हो तो उसकी जो डिमांड है अगले आने वाले 5 साल में काफी अच्छी और रहेगी, ये एक्सपेक्टेशन है। और अगर ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।